मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटियों, आप सभी को सनातन काल के सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की ओर से शांति मिले। आज मैंने जिस सच्चाई को पाया है, ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर, धार्मिक सबूतों के आधार पर, पुरातात्विक सबूतों के आधार पर, एवं मैंने जो अलौकिक अनुभव अपने जीवन में किए हैं, उन अनुभवों के आधार पर और सभी धर्म के धर्म ग्रंथों के आधार पर मैंने यह फ्लो चार्ट बनाया है, जिससे यह साबित होगा कि सचमुच हम किस रास्ते में चलकर या किस धर्म में हम रहकर मोक्ष पा सकते हैं, जन्नत पा सकते हैं, या फिर हमें अनंत मृत्यु मिलेगी, या फिर हम नरक में जाएंगे। और यह परम सत्य है, क्योंकि मैंने जैसा कि मैंने ऊपर में हेडिंग दिया है, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं अलौकिक अध्ययन पर आधारित मैंने यह फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इस संसार का सत्य क्या है। तो मैंने जो जाना है, जिस सत्य को मैंने जाना है, उस सत्य को मैं इस संसार के हर एक लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आइए हम इस चार्ट के आधार पर जानना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम चार्ट में देख रहे हैं विज्ञान, यहोवा, पवित्र आत्मा। यदि हम इनमें से किसी एक को प्रारंभ मान लेते हैं, इस सृष्टि का प्रारंभ यदि हम विज्ञान को माने, तो विज्ञान जो है हम जानते हैं आज के समय में विज्ञान के पास संसार के कई रहस्यों का जवाब आज भी नहीं है। और वर्तमान समय में हमें ये पता है कि विज्ञान जो है इस सृष्टि के मात्र 5 से 10% रहस्यों को ही सुलझा पाया है। इसका अर्थ ये है कि 90% जो रहस्य हैं इस सृष्टि के, उन रहस्यों को वह आज तक जो है सुलझा नहीं पाया है। तो यदि हम विज्ञान को ही मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, विज्ञान पर विश्वास करते हुए यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करें, तो यह विज्ञान, आप तो चार्ट में देखते जाइएगा, मेरा कर्सर जहाँ जहाँ जाएगा आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो विज्ञान को हम विश्वास करते करते अपना जीवन यदि बिताते हैं, तो आप देखते जाइए कि ये जो है कहाँ ले जा रहा है। अब ये जो चार्ट है, अंत में विज्ञान पर विश्वास करने वालों को नरक में ले जाएगा, अनंत मृत्यु में ले जाएगा, जिसे हम जहन्नुम भी कहते हैं, जिसे हम नरक भी कहते हैं, और जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष यानी कि यदि हम नरक जाएंगे तो हमें मोक्ष नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मोक्ष मिलना अर्थात शांति मिलना, अनंत जीवन मिलना, जन्नत मिलना, आनंद मिलना होता है। परंतु हम यदि देखें तो इस विज्ञान पर भरोसा करके यदि हम अपना जीवन व्यतीत करें इस धरती पर, तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, अशांति होगी हमारे जीवन में। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा अशांत रहेगी और वह जो है नरक में तड़पेगी, और जिसे हम जहन्नुम भी कहते हैं, और इसे हम अनंत मृत्यु कह सकते हैं। तो इसी तरह से यदि हम फिर से जब देखें, यदि हम परमेश्वर की बात करें, तो मैंने बता दिया है कि मैंने अध्ययन किया है। अब यहाँ पर ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं अलौकिक अध्ययन पर आधारित यह चार्ट बनाया है। तो मैंने यह पाया है कि जो यहोवा परमेश्वर है, वही सनातन काल का परमेश्वर है, वही इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता है। और इस सृष्टिकर्ता ने जब इस सृष्टि में, जब वो स्वयं विद्यमान थे, अर्थात हम यह कहें कि सृष्टि इनके अंदर जब थी, तो सृष्टि जब इन्होंने किया तो सबसे पहले उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश इत्यादि का निर्माण किया। तो इनके साथ में जब उन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया, तब उन्होंने अपने सेवा टहल के लिए, अपनी महिमा आराधना के लिए उन्होंने स्वर्गदूतों को बनाया, और उन स्वर्गदूतों की संख्या 1 अरब थी। और यदि हम उस 1 अरब में से 1/3 स्वर्गदूतों को यदि निकाल दें, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, उन स्वर्गदूतों ने 1/3 स्वर्गदूतों ने यहोवा परमेश्वर से बगावत किया। उन्होंने उसके सिंहासन पर कब्जा जमाने का प्रयास किया। तब यहोवा परमेश्वर ने उनकी मन के बातों को जानकर उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, और यहोवा परमेश्वर का जो पवित्र और वफादार जो प्रधान दूत था मिकाईल, उसने स्वर्गदूतों के जो 1/3 स्वर्गदूतों का प्रधान
जो स्वर्गदूत था, जिसे आज हम शैतानों का सरदार कह सकते हैं, जिसे पवित्र शास्त्र में इब्लीस कहा गया है, उसे और उसकी सेनाओं को जो है स्वर्ग से जब बाहर फेंक दिया गया, तब वे इस धरती पर आकर गिरे। और उस समय में इस धरती में जो है, ये धरती जो है बेडौल थी, इसमें कुछ भी सुंदरता नहीं थी और पृथ्वी बिल्कुल सुनसान था। और तब इसके पश्चात यहोवा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने का निर्णय किया। तो उसने सबसे पहले आदम को बनाया, और आदम को बनाने पर के बाद उसने देखा कि आदम अकेला कैसे रहेगा। तब उन्होंने आदम की एक पसली निकालकर एक नारी का निर्माण किया, या एक नारी को बनाया, और उनके नथुनों में उन्होंने, यहोवा परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, जिससे कि आदम और हव्वा जीवित प्राणी बन गए। इस तरह से इस धरती पर, इसके पश्चात यहोवा परमेश्वर ने इस धरती पर बहुत से कार्य किए, जिससे कि आदम और हव्वा का जीवन इस धरती पर आनंददायक और सुगमता से बीत सके। इसी क्रम में यहोवा परमेश्वर ने इस धरती में सारी चीज़ें जो आज हम देखते हैं, उन सब चीज़ों को बनाया। और तब आगे चलकर ये जो यहोवा परमेश्वर में से निकले हुए ये दुष्ट आत्माएं, जिन्हें स्वर्गदूत जो दुष्ट थे, वे पृथ्वी पर गिराए गए थे। और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया था। उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने हाथों से रचा और उसमें अपने जीवन का श्वास फूका है, जिसकी वजह से हम जीवित प्राणी बने हैं। तो इस तरह से यहोवा परमेश्वर जो है, आदम और हव्वा को उन्होंने बनाया था। और जब इस सृष्टि का समय जब आगे बढ़ता है, तब आदम और हव्वा के द्वारा वंश बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से ये जो है धरती पर छोड़ दिए गए, अर्थात यहोवा परमेश्वर ने उनसे दूरी बना लिया। जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था, तब तक वे इनके साथ बातचीत किया करते थे, उनसे मिलने आया करते थे अदन की वाटिका में, जिसे हम आज भी जानते हैं ईडन गार्डन के रूप में। तो आदम और हव्वा का वंश जब आगे बढ़ता गया, तो चूंकि ये आदम और हव्वा के वंश यहोवा परमेश्वर को मानते थे, यहोवा परमेश्वर को मानते थे, जिसकी वजह से ही ये यहूदी कहलाए। और चूंकि ये यहूदी कहलाए, और इस वजह से यह इस धरती का पहला धर्म बन गया। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, जिसे कि मैंने अपने वीडियो में विस्तार से बताया है। तो इस तरह से यह जो यहूदी धर्म, अर्थात यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग, इनके वंश में आगे चलकर अब इस बीच में आदम हव्वा से लेकर इस यहूदी वंश में नूह नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। और इस आदम से हव्वा के इस कालक्रम में, इस कालखंड में जो समय अवधि थी, वह 8,575 वर्ष मैंने गणना की है। और इसी बीच में ये जो यहूदी हुए, इन्हीं में से कुछ लोग इन शैतानों के प्रभाव में आ गए। शैतान ने उनके मनों पर अपना कब्जा कर लिया। और ये कुछ यहूदी, जैसा कि मैं यहाँ पर चार्ट में दिखा रहा हूँ, कुछ यहूदी यहाँ यहोवा परमेश्वर को मानते रहे, और कुछ यहूदी जो है इस धर्म से यहोवा परमेश्वर की स्तुति महिमा करने से भटक गए। और ये यहूदियों को मैंने इस तरफ दर्शाया है। तो ये यहूदी आज भी यहोवा परमेश्वर को मान रहे हैं। और इन्होंने, अब इनके बारे में मैं अगले स्टेप में बताऊंगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये यहूदी जब पाप में गिर गए, तब इन्होंने कई धर्म बना लिए। और उन्हीं धर्मों का नाम, जैसा कि हम इतिहास में श्रमण धर्म के नाम से जानते हैं, बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, जैन धर्म के नाम से जानते हैं, पारसी धर्म के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, इस्लाम धर्म के नाम से जानते हैं। इनका यदि हम इतिहास के अनुसार कालखंड देखें, तो ये इतिहास जो है यहूदी धर्म के कालखंड के बारे में कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है। वहीं पर श्रमण धर्म के बारे में इतिहास में यह कहा जाता है कि यह धर्म जो है बौद्धों से पहले का धर्म है।
और यदि हम बौद्ध धर्म के बारे में देखें, जो इतिहास हमें बताता है, यह बौद्ध धर्म ईसा पूर्व 500 में थी, इसका प्रारंभ हुआ। और इसी तरह से हम जैन धर्म के बारे में जानें तो जैन धर्म को जो है इतिहास 3000 ईसा पूर्व का समय बताता है। वहीं पर पारसी धर्म भी 3000 ईसा पूर्व का समय बताता है। उसी प्रकार हिंदू धर्म की स्थापना भी ईस्वी में, यहाँ पर देखिएगा ईस्वी, यह जो धर्म है वह 600 से 1000 ईस्वी में इस धर्म की स्थापना या कहें कि हिंदू धर्म ग्रंथों की रचना की गई। उसी तरह से हम देखें कि नूह से आगे जब यहूदी वंश जो है बढ़ता है, तब अब्राहम आता है, और अब्राहम की पत्नी हजीरा थी, और अब्राहम की अब्राहम की जो धर्मपत्नी थी वह सारा थी, और अब्राहम की जो रखैल थी वह हजीरा थी। और इस हजीरा से इस्माइल का जन्म हुआ, इस्माइल का वंश बना, और इस्माइल के वंश में ही आगे चलकर मोहम्मद का जन्म हुआ, और इस मोहम्मद ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की, और इस्लाम धर्म की स्थापना 1400 ईस्वी में की गई है, ऐसा इतिहास हमें बताता है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर भी हम देखें तो यहूदी धर्म सबसे पहला धर्म साबित होता है। फिर यदि हम आगे देखें, नूह से जब आगे हम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आदम और नूह के बीच का जो वंश था, नूह तक पहुँचते पहुँचते एकमात्र नूह ऐसा व्यक्ति या ऐसा नूह का परिवार बचता है जो कि यहोवा परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहा होता है या उनका भय मान रहा होता है। और तब यहोवा परमेश्वर के सामने, क्योंकि उस समय में पाप जो है इस धरती पे भर गई थी, तब यहोवा परमेश्वर के सामने यह प्रश्न आया कि वह जो है सबको नष्ट कर देगा। तब उन्होंने नूह पर अपनी अनुग्रह दिखाई और उसके परिवार को उन्होंने ये आज्ञा दी कि वो जो है जहाज़ बनाए, और जहाज में वह सारे जीव जंतुओं को रखे, खाने पीने का सामान रखे, और उस जहाज में वह चढ़ जाए। तब यह परमेश्वर जल प्रलय लाएगा, और जल प्रलय के द्वारा इस धरती के हर एक जीव जंतु को वह नष्ट कर देगा। और यह परमेश्वर ने ऐसा ही किया, और नूह का परिवार बचाया गया। नूह का वंश जब आगे बढ़ा, नूह से लेकर अब्राहम तक लगभग 2415 वर्ष हुए। तो यहाँ पर नूह का जो वंश जब आगे बढ़ा, यहाँ पर भी इस बीच में जब 2415 वर्ष होने पर थे, तब भी इस बीच में इस दुष्ट आत्मा ने इसमें लोगों को जो है फिर से यहूदी धर्म से फिर से भटकाया, और ये लोग फिर से मूर्ति पूजा में लगे रहे। अर्थात यदि हम देखें तो आदम और नूह के बीच के वंश में भी दुष्ट आत्मा ने लोगों के मनों पर कब्जा किया और यहोवा परमेश्वर से भटका दिया। वहीं पर नूह से लेकर अब्राहम के बीच में भी इस दुष्ट आत्मा ने फिर से नूह के वंश को जो है मूर्ति पूजा में लगा दिया। अर्थात लोगों के मनों पर कब्जा कर वह जो है फिर से इन विभिन्न प्रकार के जो परमपिता परमेश्वर से अलग विभिन्न प्रकार के धर्म इस दुष्ट आत्मा ने निर्माण करा दिए, और उनमें जो है लोगों को लगा दिया, और सच्चे परमेश्वर अर्थात यहोवा परमेश्वर से इस दुष्ट आत्मा ने लोगों को फिर से भटका दिया। अब अब्राहम, और इसीलिए यहाँ पर चूँकि नूह से लेकर अब्राहम के जन्म या अब्राहम के आते आते तक लोग जो है फिर से दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंस गए, और यहोवा परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पर भी सिर्फ अब्राहम ही एक विश्वासी व्यक्ति बना जिसने यहोवा परमेश्वर को नहीं छोड़ा, और यहोवा परमेश्वर पर उसका अटूट विश्वास बना रहा। इसीलिए अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है। जब आगे हम इसमें देखें तो अब्राहम का वंश जब आगे बढ़ता है, अब्राहम के बाद जब लोगों की संख्या बढ़ते जाती है, तब मूसा का जन्म होता है। फिर आगे हम जाकर देखें मूसा के बाद यहोशू, जो कि यहोवा परमेश्वर का भक्त हुआ। उसी प्रकार से हम आगे देखें, यहोशू के बाद दाऊद का जन्म होता है, जो कि कनान अर्थात इज़राइल का राजा नियुक्त किया जाता है यहोवा परमेश्वर के द्वारा। फिर वहीं पर जब हम आगे चलें तो दाऊद के ही वंश में लगभग 1400 वर्ष बाद, अर्थात हम देखें तो दाऊद से लेकर यीशु मसीह तक जब 1400 वर्ष बीत चुके थे, तब दाऊद के वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह को इस
इस धरती पर जो भी इतिहास है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो इतिहास लिखा जाता है, उसमें यीशु मसीह ही मील के पत्थर हैं जिनके नाम पर जो है इतिहास लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो ईसा मसीह के जन्म का जो समय था या उनकी आयु की जो समय थी, उसको आज एक नया ट्रेंड चलाया जा रहा है, उसको कॉमन ईरा कहा जा रहा है, जबकि वह यीशु मसीह का समय था। अर्थात यीशु मसीह का जन्म हुआ और वे 33 साल, साढ़े 33 साल तक जब वे जीवित रहे, उसको जो है ईसा मसीह का समय कह सकते हैं। और चूँकि ईसा मसीह का समय हम कह रहे हैं और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय को आज भी हम जानते हैं कि हिस्ट्री में हम देखते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है, अर्थात यीशु के जन्म के 1 साल पहले को ईसा पूर्व 1 कहा जाता है। उसी प्रकार से ईसा मसीह के मृत्यु के बाद के पहले वर्ष को ईसवी सन 1 कहा जाता है। और ईसा मसीह का जो जीवन काल है उसको कॉमन ईरा आजकल लोग कह रहे हैं, जबकि उसका अर्थ है यीशु मसीह का समय, अर्थात उतने वर्ष तक जीवित रहे उसको यीशु मसीह का समय हम कहेंगे। परंतु आज के समय में लोग जो है भटकाने के लिए शैतान जो है लोगों के मनों पर कब्जा करके इतिहास को जो है पूरी तरह से नष्ट करने, अर्थात इतिहास की बातों को पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए उसने विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए हैं। और उसके लिए वह जो अन्य जाति के लोग हैं या जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं जो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते, उनके मनों पर कब्जा करके ऐसा वह बात कहलाता है। अब ये यीशु मसीह जैसा कि नाम ही से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हैं, और यीशु जो है किसी एक धर्म के व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं आए, वे इस संसार के हर एक व्यक्ति को बचाना चाहते हैं। उनका जो बलिदान हुआ है इस धरती पर, वो लोगों को बचाने के लिए बलिदान हुआ है। उन्होंने यहोवा परमेश्वर ने ही अपने प्रिय पुत्र यीशु को हमारे पापों की क्षमा के लिए और हमें इस संसार से मुक्ति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए ही उन्होंने यीशु मसीह का कुर्बानी किया। और यीशु मसीह हैं, जैसा कि नाम ही बता रहा है, यीशु हमारे मसीह हैं, अर्थात हमारे मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता, हमको बचाने वाले, अर्थात नरक से बचाने वाले, जहन्नुम से बचाने वाले और अनंत मृत्यु से बचाने वाले मसीह हैं। तो हम इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं जो यीशु मसीह पर, ये पहले यहोवा परमेश्वर, फिर यहोवा परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर, अर्थात उसके बलिदानों पर जो भी विश्वास करेगा वही व्यक्ति अनंत शांति में प्रवेश करेगा, वही मोक्ष कहलाएगा, वही स्वर्ग कहलाएगा, वही आनंद कहलाएगा और वही जो है अनंत जीवन होगा। अर्थात जब हम परम पिता परमेश्वर के पास पुनः जाकर उनसे मिल जाएंगे, वही हमारा अनंत जीवन होगा। जैसा कि हम जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, क्योंकि हम परमात्मा से निकले हुए अंश हैं, आत्मा हैं, और हमें चाहिए कि हम पुनः अपने परमात्मा से जाकर मिलें, अर्थात हमारी आत्मा परमात्मा से जब जाकर मिलेगी तभी हम अनंत जीवन पाएंगे, जन्नत पाएंगे, हमें अनंत आनंद प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, इसे ही स्वर्ग कहा गया है, और हमें परमात्मा के साथ अनंत शांति मिलेगी। और यही शांति मोक्ष है, जिसे कि विभिन्न धर्म के लोग प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और जो है विभिन्न प्रकार के मार्गों का अनुसरण करते हैं, जो कि पाप है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर यहूदी धर्म को, जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंने इसको 3 हिस्से में इसलिए बांटा है। यहाँ पर ये यहूदी और ये यहूदी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये यहूदी मैंने इधर इसलिए दिखाया है कि ये यहूदी ही इधर जाकर विभिन्न प्रकार के धर्मों को उन्होंने बना लिया, अर्थात जो सच्चे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर से जो भटक गए, वे ही विभिन्न प्रकार के धर्मों का निर्माण किए शैतान के प्रभाव में। और ये जो है आज के समय में इनको हम देख सकते हैं कि इन धर्मों में रहकर हम कहाँ जाने वाले हैं। ये देखिए, ये हमें जो है अनंत मृत्यु मिल जाएगी, जहन्नुम, नरक, अनंत अशांति होगी, हमें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से यदि हम देखें तो ये जो यहूदी हैं, ये यहूदी, इन्होंने यहोवा परमेश्वर को नहीं छोड़ा है, यहोवा परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इनका ये कहीं ना कहीं एक एक व्यक्ति के द्वारा भी बचाए गए हैं, और यही लोग जो आज विश्वास में बने हुए हैं, उनका वंश जो विश्वास में बना हुआ है, वे ही अनंत शांति, मोक्ष, स्वर्ग, अनंत आनंद और अनंत जीवन
और जन्नत पाने वाले हैं। वहीं पर जो यहूदी यहोवा परमेश्वर को आज तक मान रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यहूदी यहोवा परमेश्वर को आज तक मान रहे हैं, उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर का पुत्र स्वीकार नहीं किया। इस वजह से, सिर्फ एक ही वजह से, ये भी जो है देखिए कहाँ जाने वाले हैं, ये भी अनंत मृत्यु नरक में जाने वाले हैं, जहन्नुम में जाने वाले हैं। इन्हें भी जो है मृत्यु के बाद अशांति मिलेगी, इन्हें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से जो यहूदी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं या कर लिए हैं या आने वाले समय में करेंगे, वे ही फिर से बचाए जाएंगे और वे भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अनंत शांति स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। उन्हें अनंत आनंद और अनंत जीवन प्राप्त होगा, वे ही जन्नत के भागीदार होंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। यह चार्ट मैंने फिर से बताता हूँ, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं अपने जीवन में मैंने जो अलौकिक अध्ययन किए हैं, मैंने परमेश्वर पिता की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस की है और उनके सामर्थ्य को मैंने जाना है कि वे ही आत्मा और मन में बात कर सकते हैं। वे ही हमें जो है हमें जो है अपने आप को हम पर प्रकट कर सकते हैं। ये सब मैंने अनुभव किया है। यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता हैं और उनके पिता, परम पिता यहोवा परमेश्वर जो सनातन काल के परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इनको मैंने जान पाया है और इसी सत्य को मैं इस संसार में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं, हर एक लोगों को बताना चाहता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने सत्य बता दिया है। आप इस सत्य की जांच कर सकते हैं। आप भी सारे धर्मों के धर्म ग्रंथों, पूरे इतिहास के विश्व इतिहास को और हर एक प्रकार के आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हैं उन पर भी, उन सब को मिलाकर आप अध्ययन कर सकते हैं और अंत में आप यही सत्य पाएंगे जो मैंने ये सत्य ढूंढ कर निकाला है और इसे मैंने अलौकिक रूप से अपने जीवन में अनुभव भी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सत्य को जानने में मदद मिली है। तो आप इस वीडियो को अपने हर एक मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन, बेटा बेटियों को शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जा सकें, पाप से बचाए जा सकें, पाप से मुक्त हो सकें। क्योंकि पाप का क्षमा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि उसने हम मनुष्यों के लिए अपने लहू को बहाया है, हमारे जीवन के लिए उसने लहू का दाम दिया है। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः आप सबों को यहोवा परमेश्वर जो सनातन काल के परमेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता पिता हैं, परमात्मा परमेश्वर हैं, उनकी ओर से इस वीडियो को सुनने वाले हर एक जन को शांति मिले।